तीसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला, तीसरे का पहला 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, मैंने बताया है कि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 1, और अगर इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो मतलब 1/4 की पावर 1 करेंगे, मतलब 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया ब्रैकेट में इंटू, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर इसको आप क्या करोगे, अगर ऐड करोगे तो 4 1 4, 4 1 5, 5/4 यही आएगा आंसर। ठीक है ना, इंटू 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अच्छा बताओ इसमें से कौन सा टफ है, ये वाला टफ है कि ये वाला टफ है, कौन सा ज्यादा टफ लग रहा है आपको, ये वाला टफ लग रहा है कि ये वाला, तीसरा टफ लग रहा है। चलिए पहले दूसरा लगाते हैं, ध्यान से देखिए। इसको अगर हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, 1/2 की पावर 1 मतलब 2 है ना बच्चा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, उसी प्रकार ब्रैकेट, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1/2 की पावर 2। आगे चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं ना पूरा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 डिवाइड बाई 1/4। ठीक भैया, ये तो बहुत आसान है, तो 7 में बताया गया कि 1/8, अगर यहाँ डिवाइड है तो इसको हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 4/1। तो 4 1 4, 4 2 8, आंसर कितना आ गया 1/2। 1 1 1, 2 1 2, तो कितना आ गया आंसर 1/2। अब जो सबसे कठिन है उसको लगाते हैं, जो आपको कठिन लग रहा है। देखिए अगर अभी मैंने आपको बताया है कि अगर इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2। कितने लोग को बात नहीं समझ में आ रही है, आ रही बात समझ में, आसान है ना। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 9, 4 की पावर 4 का मतलब 16 9 25 4 29। कौन सा आसान है, तीसरा वाला। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसकी पूरी की पावर है 2। वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरे की पावर क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। या तो हम करते हैं इसको थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, वैसे भी आंसर इसका 1 आएगा, ये तो पक्का है। कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, देखो अगर इसकी पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना तो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 1, लेकिन सबकी पावर 1 है तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, बात समझ में आ रही है। और होल की पावर कितना बेटा 0। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना, वैसे इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, कोई ऐसा नंबर बताओ जो 3 से 4 से और 5 से कट जाता है, सबसे छोटा नंबर। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से 4 से 3 से कट जाए। अगर आप कर पाते हो पता तो पता करो, वरना आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आपको आता है ना। 3, 4, 5, वैसे 12 आएगा, 12 नहीं सॉरी 60 आएगा, 60 आना चाहिए। देखते हैं 3 1 3, 4 ऐसे पहले 2 से करता हूँ, 2 2 4 है ना, 2 1 2 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 3, और यहाँ पे क्या बचा 5, तो 5 1 5। कितने लोग को बात समझ में आ रही है, 5 यहीं 15, और ये मिलके हो जाते हैं 4, तो 15 चौके होता है 60। कितना होता है 60। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 60। ठीक है, हम इसको जोड़ लें तो यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया। अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 और 5 अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ गया। उसी प्रकार अगर आप 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा,
और 15 एक के 15, यहाँ पे करोगे तो 12 आएगा, 12 एक के 12, सभी को जोड़ लीजिए कितना आएगा 27 और 20 47, कितना हो गया 47 20 47 बटे 60। अरे इसको इसको जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 20 जोड़ दोगे तो 47, कितना आ गया आंसर 47 बटे 60। लेकिन सबकी पावर क्या है 0, तो भाई किसी भी नंबर की पावर 0 हमें पता है कितना आता है आंसर 1 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी है। पहले ऊपर वाले एक्सपोनेंट को आप छोड़ दो, है ना, इसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, जो सबसे अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं ना, जो ब्रैकेट के सबसे अंदर होता है। तो सबसे अंदर क्या है -2/3 की पावर -2। अगर हमें इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो इस चीज को हम पलट देंगे, है ना, क्या हो जाएगा 3/-2 की पावर 2। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? अब इसकी पावर क्या है 2 है, ठीक, अरे बात समझ में। अब देखिए हमको पता है कि अगर ऐसा होता है, एक लॉ है हमारे पास, अगर a की पावर m होल टू द पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। कितने लोगों को पता है ये? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये चीज मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी, तो मतलब 3/-2 की पावर 4। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो 3 को ऐसे 3 बार गुणा कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे क्या हो जाएगा -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे अगर इसको आप सेपरेट करते तब भी यही आता, जैसे इसको यहाँ पे हम सेपरेट भी कर सकते थे, मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 3 की पावर 4 और -2 की पावर 4, ठीक है ना। 3 की पावर 4 का मतलब ये हो गया, -2 की पावर 4 का मतलब ये हो गया। और देखिए यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की अगर पावर जो होती है, अगर इवन होता है, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा +4, 4 4 जा कितना होता है 16, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और नीचे आ गया 16। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन चौथे का इवैल्यूएशन करना हमको उसका। क्वेश्चन बोलिए पहला, 8 की पावर -1 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर -4। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इसमें किया जाता है कि अगर इस एक्सपोनेंट को, अगर आपको इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसको उठा के आप ऊपर लेके जाइए, और अगर इसको अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसको उठा के नीचे लेके चले आइए। बात समझ में आई? इसको उठा के ऊपर लेके जाओ, जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 3, और नीचे कितना हो जाएगा 8 की पावर 1। यही तो होगा, ठीक है ना। पे 8 की पावर 1 को हम कुछ लिख सकते हैं, ये तो 2 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 3 है, और नीचे क्या है, इसको हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और ध्यान से देखिए इस पे एक लॉ लग जाएगा, इस पे ठीक है ना, बेस सेम पावर माइनस लग जाएगा इस पे, ठीक। तो यहां पे 2 की पावर 4 -3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे, 2 की पावर 4 -3 आ जाएगा 2, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। कितना होता है? नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखो इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ध्यान से देखिए 5 नहीं, हाँ 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 5 जा 25, 25 10 जा 250। आसान है, करिए। चलिए इसका कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी नंबर है, जितने भी बेस है, सबका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, सबकी पावर नेगेटिव है। अगर हमको पॉजिटिव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे करोगे बेटा,
हाँ गुड, 1/5 की पावर 1 का मतलब 5 ही, इंटू 1/2 ब्रैकेट इंटू 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन बन गया है। 1 1 जा 1, 5 2 जा 10 इंटू 1/6, फिर मल्टीप्लाई कर लो इसको। 1 1 जा 1, 10 6 जा 60, आंसर आ गया। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, अगर नेगेटिव में लिखना है 60 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक। हाँ लिख सकते हैं ना, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है, आपका आंसर बस यहीं तक, क्वेश्चन आपका लग चुका है ना। तो अगर देखिए यहाँ पे सबकी पावर क्या थी, 1 थी, तो सबकी पावर क्या है, सेम है ना, सबकी पावर सेम है, तो हम कर सकते थे यहाँ पे क्या, 5 इंटू 2 इंटू 6 की पावर -1, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 5 2 जा 10 6 जा 60 की पावर -1, और इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/60, ठीक है ना। वो 3 स्टेप में लग गया, ये थोड़ा सा ऐसा है। दोनों आंसर सही है, चाहे जैसे करो, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। ये इसके 2 तरीके हो गए, समझ लो।